कक्षा 8 में हमारे पास 3.1 का 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन इसके नेक्स्ट है, वो इसके नेक्स्ट करेंगे। इसमें देखिए हमें क्या करना है कि हमें x, y और z के पहले तीनों के मान ज्ञात करने हैं, फिर इन तीनों का हमें योग करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें ऐसी कोई ये हमारे पास 180 डिग्री का कोण होता है। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। अगर इसको एक रेखा काट रही है, यानी कि ये कोण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है? दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये हमारा क्या होता है? रेखी कोण युग्म, या तो इसको बोल देते हैं रेखी कोण युग्म, और यहां इसको बोल देते हैं सरल कोण, और यहां इसको क्या बोल देते हैं? सरल कोण। इसको हम दोनों ही बोल सकते हैं, यहां क्या बोल देते हैं? इसको सरल कोण। अब इसमें हमें यही चीज हमारे इस त्रिभुज में दे रखी है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी से इन दोनों के अंदर, और ये एक रेखा इसको काट रही है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री रेखी कोण युग्म। इसी प्रकार z और 30 का भी कोण के जो दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि रेखी कोण युग्म है। तो z का मान, x का मान तो यहां से ज्ञात हो जाएगा। रही y के बाद, y का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर इसके अंदर वाला कोण ज्ञात होना चाहिए कि ये कोण कितना होगा। इसको हम मान लेते हैं a कोण मान लो, इसको क्या मान लो? a मान लो। पहले ये कोण ज्ञात करेंगे, फिर ये y का मान ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये कोण ज्ञात करते हैं, फिर x का, y का और z का मान ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज के अंदर हमें दे रखा है कि हम क्या करते हैं? तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस a, इनको जोड़ देते हैं। बराबर में क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? हम इनको जोड़ेंगे। 90 और 20 कितने होते हैं? 90 और 20 होते हैं, 90 और 30 होते हैं 120 डिग्री प्लस का a डिग्री बराबर में 180, यानी कि a का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 80 माइनस 120, यानी कि a का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 60 डिग्री। ये हमारे पास a का मान आ गया, यानी कि ये कोण हमारे पास हमने ज्ञात कर लिया। कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री आ गया। ये दो कोण में दे रखे थे। अब हम x, y और z के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए x प्लस 90 डिग्री बराबर में क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? मैंने अभी बताया, या तो लिख दो सरल कोण 180 डिग्री को, या तो लिख दो सरल कोण, या लिख दो रेखी कोण युग्म। कुछ भी लिख सकते हो, सरल कोण भी लिख सकते हो, रेखी कोण युग्म भी लिख सकते हो। हम लिख देते हैं सरल कोण। तो x बराबर में क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस का 90, x बराबर में कितना आ गया? 90 डिग्री। ये हमारे पास x का मान आ गया। फिर हम y का मान ज्ञात करते हैं। y प्लस a बराबर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए y प्लस a बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री। y प्लस a बराबर में होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ये भी क्या होगा? सरल कोण। ये भी सरल कोण होगा। y का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितने डिग्री आया है? 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो y बराबर में 180 माइनस का 60, तो y बराबर में क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब हम इसी प्रकार z का मान ज्ञात करते हैं। z प्लस 30 डिग्री बराबर में कितना आएगा? z प्लस 30 डिग्री बराबर में कितना आएगा? 180 डिग्री। ये भी क्या होगा? हमारा एक सरल कोण होगा। सरल कोण होगा, क्योंकि सरल कोण वैसे भी एक रेखा सीधी लाइन है 180 डिग्री है, कोण है सीधी लाइन होती है 180 डिग्री है, कोण मानते हैं। एक रेखा से काट रही है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सरल कोण। तो z बराबर में कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30, तो z बराबर में आ जाएगा 150 डिग्री। ये हमारे पास x, y और z के मान ज्ञात हो गए। हमें क्या करना है कि तीनों का योग ज्ञात करना है। तो हम जोड़ देते हैं तीनों को। x प्लस y प्लस z, तो x का मान कितना है हमारे पास? 90 डिग्री प्लस y का मान 120 डिग्री और प्लस में z का मान 150 डिग्री। और कितना आएगा जोड़ने पर? देखिए 100, 150 और 100
250 250 और 250 और 20 270 270 और 90 270 और 100 कर लो 370 यानी कि 360 डिग्री आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज, ये बहुभुज है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री ही होता है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का ये एक क्वेश्चन और रहता है सेकंड नंबर, वो देखिए। आगे हमारे पास इसी का ही 20 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान का योग ज्ञात करना है। तो वैसे तो हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग होता कितना है 360 डिग्री होता है, फिक्स है। हम डायरेक्ट भी अगर ऑप्शन आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री, लेकिन हमें इसके अंदर पूरा निकालना है। तो सबसे पहले जेड से यहाँ से 180 डिग्री का दोनों का योग 180 होता है, निकल जाएगा मान जेड का, वाई का मान भी निकल जाएगा, एक्स का भी निकल जाएगा, लेकिन जेड का नहीं निकलेगा। इसके लिए पहले ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। इस कोण को मैंने मान लिया ए। ये कितनी भुजाओं से गिरकर बना है, देखो कितनी भुजाओं से गिरा है, ये 4 भुजाओं से गिरा कर चतुर्भुज होती है, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाला कोण निकालेंगे। क्या मानोगे इसका, ए अंदर के कोणों को जोड़ दो, ए प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर में कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो अंतः कोण है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कोणों का योग। अब हमें क्या करना है, संख्या को जोड़ देते हैं। a प्लस 80 और 60, 80 और 60 कितने हो गए 140, 140 और 20 160, 160 और 100 260 डिग्री बराबर में 360। तो a बराबर में हमारे पास कितना आ गया 360 माइनस का 260, तो a का मान आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ये हमारे पास a का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के मान कंटिन्यू निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं, x का मान। देखिए x प्लस 20 बराबर में कितना होगा, x प्लस 120 बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि इससे एक सीधी रेखा है 180 डिग्री का कोण है, ये रेखा काट रही है इसको, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। नाम क्या होता है, सरल कोण या रेखी कोण युग्म। हम सरल कोण लिख लेते हैं। x बराबर में कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास x का मान। नेक्स्ट निकालते हैं y का मान। y बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 80 डिग्री बराबर में ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, सरल कोण, सरल कोण लिख देंगे। तो y बराबर में क्या हो जाएगा 180 माइनस का 80 डिग्री, तो y बराबर में हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। ये हमारे पास y का मान हो जाएगा। फिर तीसरा z प्लस 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे पास सरल कोण z बराबर 180 माइनस का 60, तो z बराबर में कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये हमारे पास z का मान आ गया। अब हमारे पास रहेगा w का मान। w और a का मान कितना है हमारे पास 100 डिग्री। तो w बराबर कितना आ जाएगा, w प्लस 100 बराबर में क्या हो जाएगा 180। ये भी क्या हो जाएगा सरल कोण। तो w बराबर 180 माइनस का 100, तो w बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तीनों का योग, यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में प्लस में w कितना होगा, x का मान कितना है हमारे पास 60, y का मान 100, y का मान कितना है 100, z का मान 120 और w का मान 80। देखिए 120 और 80 200 300 और 360 डिग्री, यानी कि बाह्य कोण का 360 डिग्री होता है, और हमारा भी कितना आ गया 360 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी 3 नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।